हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शंस या रचनाएं शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम कंस्ट्रक्शंस इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ा दीजिए। तो आइए देखते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जानने से पहले आपको 7th 8th या 9th में आपने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी। बिना चांदे की सहायता से आपको कोण कैसे बनाना है आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज मैं उसको रिपीट कर दे रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ें नहीं पता है वो आपको पता हो जाए, उसके बाद हम चैप्टर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सीखेंगे कि अगर कोई रेखा है उसका लंबार्धक कैसे खींचते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 10 कोई भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन खींची। ठीक, अब इसका लंबार्धक हमें करना है, तो यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं। ठीक, इसको रख दिया A, इसको रख दिया B। अब इसका हम लंबार्धक करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये आप जब पहचानते हो, इसको डिवाइडर बोलते हैं या प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आधे से ज़्यादा दूरी लेके देखिए, आधे से ज़्यादा, यहाँ पे आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। ये आधे से ज़्यादा दूरी ले लिया, तो इसमें क्या करना है, एक चाप, देखिए ऐसे एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ और एक चाप लगा देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, हमने चाप इधर से लगाया। अब उतना ही इसको छेड़ेंगे नहीं, उतना ही लेके इधर से यहाँ लगा देंगे चाप। ठीक, और नीचे भी देखिए, इधर यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट, यहाँ पे मिल गया एक पॉइंट। अब इन दोनों को मिला देंगे। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यही होता है लंबार्धक। मतलब आधा इधर हो गया, ये 10 है, तो अगर इसको नापेंगे तो 5 इधर आएगा और 5 जो है आपका इधर आएगा। ठीक, अब इसी में हम सीखते हैं कि हम कोण कैसे निकालते हैं या कोण कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हमें कोण बनाना आना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम प्रकार में कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा ले लेंगे अपना अंदाज से, कम से कम। तो यहाँ से देखिए, चाहे इधर से बनाइए चाहे इधर से बनाइए, जबकि यहाँ इसमें लिखा नहीं है कि चांदे से आप कोण नहीं बना सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए कि बिना चांदे की सहायता से आप कोण कैसे इसमें बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई एक छोटी सी दूरी ले लेंगे, यहाँ से रखेंगे नोक और यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। ठीक, अब देखिए इतनी ही दूरी लेकर इसको छेड़ेंगे नहीं, जितना ये लिया था उसको छेड़ेंगे नहीं, उतने पे लेके एक चाप यहाँ लगाएंगे और उतना ही एक चाप यहाँ लगा देंगे। ठीक, तो ये जो चाप हुआ बेटा, ये अगर आप नापोगे चांदे की सहायता से तो ये 60 अंश हुआ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये अगर ये मिलाओगे ऐसे खींचोगे तो ये आपका 60 अंश का बन गया। ठीक है, और जब 60 इधर बना तो ये जो है ये भी 60 अंश का है, तो ये पूरा इधर जब बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 अंश का। मतलब 60 अंश इधर है और ये 60 अंश, और मिलके ये पूरा टोटल बन जाएगा 120 अंश का कोण। ये यहाँ से अगर ये लाइन मिलाओगे ऐसे तो ये 120 अंश का कोण बन जाएगा, और ये लाइन अगर इधर सीधे मिलाओगे तो ये आपका 60 अंश का बनेगा। ठीक है,
इसी तरह इधर भी बना सकते हो कोण, सेम। यहाँ पे रखेंगे नोक डिवाइडर का और यहाँ से एक चाप मार देंगे। देखिए आराम से यहाँ पे लगा देंगे एक चाप। ठीक, अब देखिए जितनी दूरी ये ली है उतनी ही दूरी यहाँ पे नोक पे रख के ऐसे एक मारेंगे निशान और उसी पे रख के एक निशान इधर मारेंगे। अब देखिए अब हमें मिला कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। तो अगर हम ये लाइन ऐसे खींचते हैं तो ये आपका 60 अंश का हो गया और ये लाइन जब इधर मिलाते हैं तो ये आपका 120 अंश का हो गया। ठीक, और इसमें ये कन्फ्यूजन मत होइए, कोई नापना नहीं है, आप ऐसे थोड़ा सा ले लीजिए। जितनी दूरी आप यहाँ से चाप लगाएंगे उतना ही यहाँ काटेंगे, उतना ही इधर काटेंगे। तो ये आपका हो गया 60 अंश और ये हो गया आपका 120 अंश। अब आपको 90 अंश बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? तो जो आपने पहले तो यही प्रोसेस करना है, ये जो प्रोसेस आपने किया है 60 अंश का 60 अंश का बनाया ऐसे बनाना है। उसके बाद इतना ही, कुछ करना नहीं, आप यहाँ छेड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से लेके एक चाप लगा देंगे ऐसे। ठीक, अब फिर दूसरे यहाँ से दूसरे वाले से लेके चाप लगा देंगे ये जिस पॉइंट पे काट रहा है बेटा, ये तो यहाँ पे काट रहा है, अगर हम इसको मिला दें, ये यहाँ मिला दें तो ये आपका बन गया 90 अंश। ठीक है, तो ये आपका 90 अंश हो गया। अब आपका ये कोण हो गया बेटा 90 अंश। ठीक, अगर आपको 45 अंश का कोण बनाना है तब क्या करेंगे? जब देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये पूरा 90 अंश बन गया, ये पूरा कोण 90 अंश का हो गया। अगर हमें 45 अंश का कोण बनाना है तो क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट से एक प्रकार में एक ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे प्रकार से, एक चाप यहाँ लगा देंगे। ठीक, और दूसरा चाप क्या लगा देंगे? इस नोक पे रखेंगे और यहाँ से लगा देंगे चाप ऐसे। तो जो ये कोण बनेगा बेटा, ये बनेगा 45 अंश। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये बन गया आपका 45 अंश का कोण। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि 30 अंश का कोण बनाएं तब क्या करेंगे? तो आपने यहाँ पे बनाया था बेटा 60 अंश का कोण, यहाँ हम खींच दे रहे हैं, ये आपका बना था 60 अंश का कोण। ठीक, ये यहाँ पे बना था, आपने यहाँ से यहाँ दूरी पहले ली थी, ये हो गया आपका 60 अंश का कोण। अगर 30 अंश का कोण बनाना हो तो क्या करेंगे? ऐसे प्रकार में कोई दूरी लेके एक चाप यहाँ लगा देंगे, एक चाप इधर लगाएंगे। ठीक, और फिर यहाँ से जहाँ से 60 अंश है वहाँ से दूरी लेके, जहाँ यहाँ पे तक 60 है, अब यहाँ से लेके यहाँ पे लगाएंगे चाप। देखिए ये चाप कहाँ काट रहा है आपका? यहाँ पे काट रहा है। तो ये दूरी आपकी कितने अंश हो गई? 30 अंश। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे बनाना है। ठीक, तो ये दूरी आपकी बन गई कितनी? 30 अंश। ठीक, एक बार और समझ लेंगे। ये कितनी बनी थी आपकी? ये बन गई 30 अंश, ये आपकी बनी थी 45 अंश और ये पूरा बना था आपका 60 अंश। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 60 अंश। तो आप एक बार और समझ लें इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रकार में कोई भी कम से कम दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। ठीक, ये चाप, ये वाला चाप लगाएंगे, समझ लीजिए। सबसे पहले प्रकार में दूरी लेकर ये चाप लगाया, फिर उतनी ही दूरी लेके एक चाप यहाँ मारा, एक चाप यहाँ मारा। तो ये चाप यहाँ से यहाँ तक चाप आपका 60 अंश हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 60 अंश हो गया। ठीक है, ये टोटल आपका हो गया 120 अंश। फिर ये जो 2 पॉइंट हमने निकाले हैं, अगर 60 अंश का कोण निकालना हो तो सीधे ये लाइन खींच देंगे, ये आपका 60 अंश हो गया। लेकिन अगर 90 अंश पूछेगा तो प्रकार में कोई भी दूरी लेके एक चाप इधर मारेंगे, उतनी ही दूरी लेके चाप इधर मारेंगे, तो आपका 90 अंश का कोण ये बन जाएगा।
इस तरह आप अगर 45 अंश पूछ रहा है तो जहाँ से ये पूरा कोण बन रहा है ये पूरा 45 अंश, तो यहाँ से एक चाप लगाएंगे, कोई भी दूर ले लेंगे दूरी, तो आप चाप जो है एक चाप इधर से लगाएंगे और एक चाप इधर से लगाएंगे, जहाँ काटेगा वो आपका हो जाएगा आपका 45 अंश। इस तरह जितने भी कोण पूछेगा तो आप इसी तरह बनाते चले जाएंगे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब सीखेंगे एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन। कहने का मीन्स है अगर कोई रेखाखंड है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। अगर एक 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 4:3 के अनुपात में विभाजित करना हम सीखेंगे। इस तरह आपके चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप सबसे पहले इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे और कठिन नहीं है, बस हर कॉन्सेप्ट पर अपना ध्यान रखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो बेटा दिया है एक रेखाखंड का, कोई रेखाखंड दिया होगा और उसको जो है अनुपात में विभाजन करना है, तो ये आपका दिया है 4:3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, 4/3 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ हमें करना क्या है, ये जो 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा होगी उसको हमको क्या करना है, 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। एक 6 सेंटीमीटर की एक हम सबसे पहला काम जो रेखाखंड दिया होगा वो हम लोग खींच लेंगे। ठीक, इसको मान लेंगे ए, पॉइंट दे देंगे, इसको पॉइंट दे दिया हमने बी। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसको जो है हमें 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो इसमें एक ज़रूरत होती है, आपने एक रेखाखंड खींचा, इसमें एक न्यून कोण की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इस पे बना सकते हो न्यून कोण, आप चाहें नीचे की तरफ बना सकते हो, कोई बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो जो है आप नीचे बना सकते हो चाहे ऊपर बना सकते हो, कहीं भी एक किरण खींच सकते हो। तो हमने एक न्यून कोण बनाते हुए, आप जानते हो न्यून कोण क्या होता है बेटा, 90 अंश के कम कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो जो 90 अंश से कम हो, एक न्यून कोण खींच लेंगे, इसको बोलते हैं किरण रेखा, कह सकते हैं एक किरण खींच दिया हमने। ठीक, तो इसको मान रख लिया x, मतलब ए से जाते हुए एक किरण हो गया न्यून कोण बनाते हुए, तो आपका क्या बन गया, BAX, एक आपका न्यून कोण बन गया। ठीक, अब हमारा अनुपात क्या दिया था, 4:3, तो इस पे हमको क्या करना है, विभाजन करना है। तो इसको 4 + 3 कर देंगे, तो टोटल कितना आ गया, 7। 4 + 3 किया तो कितना आ गया, 7। तो हम क्या करेंगे, जो ये किरण ये AX है, इस पे हम बराबर जो है नाप के प्रकार में, तो हम 7 कट लगा देंगे इसमें, बराबर का सब बराबर बराबर जो है 7 कट लगा देंगे। तो कोई भी अगर अनुपात दिया हो बेटा, यहाँ पे अगर कोई अनुपात, अगर मान लो 5:3 दिया है तो 5 और 3 8 रेखाखंड काटेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए 6:3 है तो 9 हो गया, 9 रेखाखंड काटेंगे। तो इसमें हमको दिया है 4 + 3 मतलब 7 रेखाखंड दिया हुआ है। तो इसमें बराबर दूरी लेके हम 7 रेखाखंड बना लेंगे। देखिए ध्यान से देखना बेटा, देखिए यहाँ पे रखेंगे नोक, एक रेखाखंड, 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक, ये आपका 7 रेखाखंड हो गया आपका। तो इसमें इतना नापना है, आप इतना छोटा छोटा भी कर सकते थे कि, लेकिन जितना इधर लगे, जितना सब बराबर बराबर 7 भागों में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद
यहाँ पे मैंने रखा बेटा ए नाम रख दिया हुआ है, यहाँ पे हमने दिया है ए। तो आप यहाँ पे मान कोई भी रख सकते हो, तो हमने यहाँ ए दिया है तो इसका मान हमने दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6 और यहाँ पे A7 दे दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है लास्ट वाला A7 का और ये लास्ट वाला ये है, इसको मिला देंगे। हर स्टेप को ध्यान दीजिएगा, इसको देंगे मिला। अगर यही किरण नीचे हम ऐसे करते तो ये जो पॉइंट था तो हम नीचे रख लेते पॉइंट। ठीक, तो ये नीचे की तरफ बनता। तो आप ये बाउंडेड नहीं है कि ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब हमने ये तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके समांतर। अब हमें तो 4:3 के अनुपात में इसको ये जो ए बी है इसको विभाजित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है देखिए ध्यान से, आपका दिया है कितना, A7। तो इस पे हम एक चाप लगाएंगे। ये कोई भी लेके ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसे कम दूरी ले लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे प्रकार और एक चाप ऐसे लगा देंगे। ठीक, उतना ही। अब देखिए ये अनुपात आपका दिया है 4:3। इसका मतलब पहले 4 की बात हो रही है। देखिए तो 1 2 3 4 इसकी बात हो रही है। यहाँ पे आपका जो है क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 की बात हो रही है। भाई यहाँ पे 7 हो गया, 4 3 7 ये पूरा 7 हो गया। तो हम इसके बाद बात हो रही है यहाँ पे 4 की, तो यहाँ पे 4 पे ले लेंगे। और इसी तरह जितना चाप मैंने ये यहाँ पे लगाया चाप, इतनी दूरी मैंने यहाँ लगाया और सेम इतनी ही दूरी ऐसे ही लेके एक चाप हम यहाँ भी लगा देंगे। ध्यान से देखेंगे, एक चाप यहाँ से लेंगे, बहुत कम सी दूरी है, एक चाप ऐसे लगा देंगे। इस पे रखे रहेंगे 4 पे, एक चाप ऐसे खींच देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, ये 4 पे, क्योंकि 4 था यहाँ पे तो हमने 4 पे रख के ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप बना दिया। अब हमने ध्यान से देखिएगा, ये हमने यहाँ पे चाप उतना लगाया, उतना हमने 4 पे लगाया। 4 पे क्यों लगाया, क्योंकि आगे यहाँ पे आपका 4 दिया है। ध्यान से देखेंगे तो आपका पहले 4 था, ये देखिए 4 था, फिर 3 है, 1 2 3, तब जाके आपका 7 हुआ था। तो ये 3 आपका कंप्लीट हो गया, तो ये आपका 4 है। अब हमें क्या करना है, ये दूरी नापनी है। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको नापनी है, क्योंकि समांतर रेखा इसकी खींचनी है। तो देखिए इतना ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इतनी दूरी होगी। ठीक, अब इतनी दूरी लेके इसे देख लेंगे, यहाँ इतनी दूरी हो गई। इतनी ही दूरी लेके आपको क्या करना है, यहाँ से, चाहे यहाँ से और चाहे यहाँ से, इसको हम काट देंगे। यहाँ से लेके काट देना है। तो देखिए यहाँ से जितनी दूरी ये थी, इतनी ही दूरी हमने क्या किया, यहाँ पे चाप लगा दिया, इसको कट कर लिया इतना। यहाँ पे नोक रखेंगे, ध्यान से देखिए, ये इतना कट गया। अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पे बात A4 की हो रही थी, तो यहाँ पे A4 से ही खींचेंगे। A4 से इसको, जहाँ पे ये पॉइंट है, ये इसको मिला देंगे और इसको कोई नाम दे देंगे। इसको नाम हमने दे दिया P, ये दे दिया P। अब आप देखेंगे
कि जो ए बी है आपका 4:3 में ये विभाजित हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए। एक बात और समझ लीजिए फिर से। करना क्या है, इसमें एक प्रकार में जो है दूरी, कम से कम दूरी लेके एक चाप इधर लगाएंगे, और यहाँ 4 की बात है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, 4 पे रखकर एक चाप पूरा अर्धचांद ये पूरा बना देंगे। फिर ये दूरी नापेंगे और उतनी ही दूरी मैंने यहाँ से एक निशान लगा दिया। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ये दूरी मिला देंगे। ठीक, तो ये आपको क्या दिख रहा है कि BA7 समांतर किसके हो गया, PA4 की। ठीक, तो ये आपका हो गया, और ये आपका हो गया, बढ़ गया ये 4 और ये 3। तो आपका ये अनुपात देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 था और यहाँ से यहाँ तक 3 था। और ये नहीं कि मतलब 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इससे कोई मतलब नहीं। मेन चीज़ है भाग बांटना, 4:3 में, मतलब ये 4 अनुपात हो गया और ये 3 अनुपात में ये बढ़ गया। तो ये चीज़ आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि ये कई जगह इसका प्रयोग होगा। तो चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं अगली वीडियो में।